हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी डायरेक्शन। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे अक्टूबर के लास्ट वीक का करंट अफेयर्स। दोस्तों, आप लोग रेगुलरली हमारे वीकली करंट अफेयर्स को देखते रहिए, इससे आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्प होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला प्रश्न है, कौन सा राज्य कृषि कानून को लागू न करने वाला यानी कि खारिज करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सदन में केंद्रीय कृषि विधेयकों को निरस्त करने का और उनकी जगह राज्य के अपने कृषि विधेयक लागू करने का प्रस्ताव पेश किया है। अगला प्रश्न है, पार्ले एग्रो कंपनी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रियंका चोपड़ा। पार्ले एग्रो ने अपने फ्रूट्स प्लस फिज पोर्टफोलियो बी फिज तक ग्राहकों की पहुंच बनाने और जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रियंका चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न है, एशिया में 10 सबसे शक्तिशाली देशों की श्रेणी में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चौथा। एशिया पावर इंडेक्स 2020 के अनुसार एशिया प्रांत को प्रभावित करने वाला सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका और इस शक्तिशाली देशों की श्रेणी में भारत है चौथे स्थान पर। अगला प्रश्न है, इस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति लागू कर दिया है? तो यह देश है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी। बांग्लादेश सरकार ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू किया है। इसके तहत सरकार ने फैसला किया है कि मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को सरकार की तरफ से कोई सेवा नहीं दी जाएगी और बिना मास्क के किसी भी कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। तो देखते हैं अगला प्रश्न, विश्व पोलियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर डी। विश्व पोलियो दिवस हर साल 24 अक्टूबर को जोनास साल्क के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस 2020 की थीम है ए विन अगेंस्ट पोलियो इज ए विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। अगला प्रश्न है, किस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पोलैंड। पोलैंड के ब्रोकला शहर में एक चौराहे का नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया है। हरिवंश राय बच्चन जो हैं वह हिंदी भाषा के एक कवि और लेखक थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है मधुशाला। अगला प्रश्न है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जज किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एमी कोनी बैरेट। 27 अक्टूबर 2020 को जज एमी कोनी बैरेट ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। एमी कोनी बैरेट न्यायालय के 15वें एसोसिएट जस्टिस होंगी। अगला प्रश्न है, यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन GHE। GHE जो है यह सुदूर समुदायों तक सौर ऊर्जा लाने के लिए पर्यटन और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला संगठन है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सतीश मिश्रा। डॉक्टर सतीश मिश्रा को मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की जटिल प्रक्रिया को समझने के लिए किए गए उनके शोध हेतु यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत बैंक के CEO के रूप में कौन सेवानिवृत्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आदित्य पुरी। आदित्य पुरी 26 वर्षों के बाद भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले बैंक CEO के रूप में 27 अक्टूबर 2020 को HDFC बैंक से सेवानिवृत्त हुए
और एचडीएफसी के नए सीईओ बने हैं शशिधर जगदीशन। तो दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोग याद कर लीजिएगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एचडीएफसी के नए सीईओ कौन हैं। तो यह हैं शशिधर जगदीशन। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 600 रुपये में कोरोना टेस्ट करने का फैसला किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अभी तक मरीजों को कोरोना टेस्ट के लिए 1500 रुपये देने पड़ते थे, पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें 60% की कमी करते हुए 600 रुपये निर्धारित कर दी है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस राष्ट्र की सशस्त्र सेना से 11,000 कोल्ड वेदर क्लॉथिंग सिस्टम खरीदे हैं? तो इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका से एक्सटेंडेड कोल्ड वेदर क्लॉथिंग सिस्टम के 11,000 सेट खरीदे हैं। और यह किसके लिए खरीदे हैं? तो लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ लगे फ्रंट क्षेत्रों में तैनात अपने सैनिकों के लिए खरीदी है। अगला प्रश्न है, 7 नवंबर को इसरो द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, EOS-1। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय बेंगलोर में है और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 29 अक्टूबर 2020 को भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरती पोर्टल लॉन्च किया। इसका उद्देश्य है पंजीकरण प्रक्रिया में खामियों को कम करना। देखते हैं अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने अंतर्जातीय विवाह जोड़ों को प्रोत्साहित करने में मदद करने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सुमंगल वेव पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल अंतर्जातीय जोड़ों को आवेदन के 60 दिन में प्रोत्साहन राशि दिलाने में मदद करेगा। अगला प्रश्न है, आलोक वर्मा को किस राज्य का लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। आलोक वर्मा 6 साल तक इस आयोग के चेयरमैन रहेंगे। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल अधिकतम 6 साल या 62 वर्ष की आयु तक होता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना शुरू की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन किया। इस योजना का लक्ष्य सिंचाई के लिए किसानों को दिन के समय ऊर्जा की सप्लाई करना है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 24 अक्टूबर। यह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर लागू हुआ था। देखते हैं अगला प्रश्न, विश्व बैंक ने गरीब देशों को कोरोना वायरस से निपटने के लिए कितने रुपए देने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, $25 बिलियन। और विश्व बैंक की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी और वर्तमान में इसके 185 देश सदस्य हैं। विश्व बैंक के सदस्य हैं 185 देश। अगला प्रश्न है, किस देश को 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिलेगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारत। हमारा देश भारत। ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यह वर्तमान में इसके 187 सदस्य हैं। इसका गठन 1919 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में और इसके अध्यक्ष बने हैं केंद्रीय श्रम मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने बिना परमिट के राज्य में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने बिना परमिट के राज्य में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला प्रश्न है,
किस एयरलाइन ने भारत में अपने यात्रियों के लिए कोविड-19 परीक्षण की सुविधा शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्पाइस जेट। स्पाइस जेट ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात में अपने यात्रियों के लिए VFS ग्लोबल के सहयोग से कोविड-19 जांच की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा F1 जीत का विश्व रिकॉर्ड किसने जीता है? F1 यानी कि फार्मूला 1 रेस। तो यह रेस जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है लुइस हैमिल्टन ने। मर्सिडीज टीम के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने जर्मनी के महान चालक माइकल शूमाकर का 91 फार्मूला 1 रेस जीतने का रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 100 मिलियन वर्ष पुरानी मछली को देखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केरल। इस मछली का नाम है एग्नीमाचन गोलम और यह भूमिगत जलभरों में वास करती है और केवल वर्षा के कारण आई भारी बाढ़ के आने पर यह सतह पर आती है। अगला प्रश्न है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश इजराइल को मान्यता देने वाला तीसरा देश बन गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सूडान। यह थे अक्टूबर के लास्ट वीक के करंट अफेयर्स। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर स्टूडेंट्स तक यह वीडियो पहुंचे और हर स्टूडेंट्स की हेल्प हो। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले मंथ के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।